गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजीव रंजन अड्डा पर आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन के बीच चल रहे थे। आज उसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग चलते हैं। पार्ट 3 में हम लोग हैं। यहाँ क्वेश्चन है 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी 3:1 के अनुपात में मौजूद है। मिश्रण में कितना पानी मिला देने पर मिश्रण में दूध और पानी 2:1 के अनुपात में हो जाएगा। क्वेश्चन का थीम पकड़े हम तो इसमें एक क्वांटिटी दी जाती है और या तो जो चीज़ मिलाई गई है उसको रेशियो में बोली जाती है या फिर प्रतिशत में, और उसके बाद मिलाने के बाद एक नया अनुपात या परसेंटेज की बात यहाँ पर की जाती है। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले टोटल जो आपकी क्वांटिटी है उसको दिए गए अनुपात या परसेंटेज में बांट लें। तो 3 और 1 4 हिस्सा टोटल है, यानी एक हिस्सा का मान हो गया 10 लीटर। तो इसमें दूध हो गया 10 × 3 30 लीटर और 1 भाग पानी है, तो 10 × 1 यानी कि 10। अब सवाल है कितना पानी मिला दिया जाए। तो पानी मिलाएंगे तो स्वाभाविक है पानी ही बढ़ेगा। कितना मिला रहे हैं हमें नहीं मालूम, उसको हम x मानते हैं और दूध पानी का अनुपात जो कह रहा है उसको लेकर सॉल्व करते हैं। अगर हम क्रॉस कर दें तो x का वैल्यू 15 - 10 यानी कि 5 लीटर मिलाने पर ये कंडीशन मैनेज हो जाएगा। उसी ग्राउंड का क्वेश्चन है। पिछले में अनुपात दिया था, इस बार प्रतिशत दे दिया। तो सबसे पहले हम 40 लीटर में 10% पानी है, पानी निकाले तो 40 का 10% 4 लीटर पानी हो गया। तो 40 में 4 हटा दे तो बाकी बचा 36 लीटर जो कि दूध है। अगेन मिलाना क्या है, तो कितना पानी मिला दिया जाए। तो पानी मिलाएंगे तो पानी ही बढ़ेगा और पानी कहता है 25% हो जाए। तो कोई भी चीज़ कंप्लीट ऑलवेज 100 होता है परसेंटेज के लिहाज से। अगर उसमें 25% पानी है, इसका मतलब है कि बचा हुआ 100 - 25 75%। नेक्स्ट जो कुछ भी रहेगा वो हो जाएगा। 3 से 12 यानी x बराबर 12 - 4 8 लीटर मिलाने पर यह काम हो जाएगा। क्वेश्चन है किसी मिश्रण में दूध और पानी 9:4 के अनुपात में है। यदि मिश्रण में 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नया मिश्रण में दूध और पानी 3:2 के अनुपात में हो जाता है। तो बताना है कि प्रारंभ में जो मिश्रण थे उसकी टोटल मात्रा कितनी थी। तो यहाँ इस कंडीशन को हम लोग बात करते हैं। प्रारंभिक मात्रा दिया गया है, इनिशियल रेशियो के साथ कुछ प्लस या माइनस करने के बाद एक न्यू रेशियो जब फॉर्म करता है तो उसमें एक सर्टेन कंडीशन हम लोग यूज़ करते हैं। प्रारंभिक रेशियो को x के साथ ले लें, जो चीज़ आप मिला रहे हैं वो बढ़ेगा, उसको ऐड कर दें, घटा रहे हैं तो माइनस कर दें, और न्यू रेशियो जो बन रहा है उसको यूज़ कर दें। अब अगर क्रॉस कर दें 2 × 6 में 4 गया, 2x बराबर 4 यानी x का वैल्यू आ गया 2। अब हमसे क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक में मिश्रण टोटल, तो 9 + 4 13x था, यानी 13 × 2 26 लीटर प्रारंभ में था। क्वेश्चन है दो संख्याएं 4 5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात चेंज होकर 7 8 के अनुपात में हो जाता है। यानी अगेन कह सकते हैं कंडीशन वही है, प्रारंभिक अनुपात 4 5, आप दोनों में इस बार 3 जोड़ते हैं और नया कंडीशन बनता है 7 8। इसको भी सॉल्व करें। 8 चौका 32 में 7 बचे 35 का डिफरेंस 3x, और यहाँ जब दोनों सेम हो तो 8 और 7 का डिफरेंस 1 × 3 यानी कि 3, x का वैल्यू 1। अब हमसे पूछ रहा है दोनों संख्या, प्रारंभिक संख्या थी 4x 4 × 1 और दूसरी संख्या है 5 के रेशियो में 5 × 1 यानी कि 5 हो जाएगा। अगेन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही है। 3 कक्षा है जहाँ छात्रों की संख्या में 4 6 9 का अनुपात है। प्रत्येक कक्षा में 12 छात्र बढ़ जाएं तो नया अनुपात बढ़ के हो जाता है 7 9 12। जब 3 अनुपात हो तो उसमें किसी 2 को आप यूज़ कर सकते हैं। हम लोग स्वाभाविक रूप से प्रारंभिक दोनों का यूज़ करते हैं। 4x और 6x दोनों में 12 छात्र बढ़ते हैं यानी कि प्लस होता है, और नया अनुपात यहाँ से भी प्रारंभिक दोनों ही यूज़ करेंगे। अगेन 9 चौका 36 7 छक 42, 36 और 42 का डिफरेंस 6x, 9 7 का डिफरेंस 2 12 दूनी 24, 6 चौका x का वैल्यू आ गया। अब वृद्धि से पूर्व छात्रों की संख्या जो इस अनुपात में था 9 6 15 4 19, 19 × 4 यानी कि 76। इसको यूँ भी हम सोच सकते थे, एक खास कंडीशन यहाँ तय हो रहा है। 4 और 7 का डिफरेंस देखिए 3 बनता है, 6 9 का डिफरेंस भी 3 होता है, 9 12 का डिफरेंस भी 3 होता है। यानी प्रत्येक बार 12 जोड़ने के बाद अनुपात में 3 की चेंजिंग हो रही है।
मतलब ये जो 3 का रेशियो है वो 12 को रिप्रेजेंट करता है, इसका एक्चुअल वैल्यू 12 को रिप्रेजेंट करेगा। वृद्धि से पूर्व मतलब 9, 6, 15, 4, 19 को आपका ओरिजिनल वैल्यू बताना है। आप देख सकते हैं यहाँ डायरेक्ट आप 76 पे आ जाएंगे, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। अगेन मेरा क्वेश्चन उसी मार्ग पर है। राम और श्याम की आय में 4:3 का अनुपात है, खर्च का अनुपात 3:2 है और दोनों 2500 रुपया बचाते हैं। तो अगर हम आय की बात करें, आय में अगर हम खर्च को घटा दें तो बचत पता लगता है, और जस्ट अपोजिट आय में अगर हम बचत को घटा दें तो खर्च का पता चलता है। अगर हम इसका चलते हैं, इसका यूज़ करें तो क्वेश्चन वही हो गया जो हम लोग अभी तक बातें कर रहे हैं। तो प्रारंभिक अनुपात था 4:3 का, दोनों 2500 बचा रहे हैं, बचत को हमने घटा दिया, खर्च का रेशियो है 3:2 का, 2 चौका 8 और 9 का डिफरेंस 1, 3 2 का डिफरेंस 1, 1 को गुना किए 2500। अब आपसे पूछ रहा है दोनों की आय बताइए, तो 4 और 3 दोनों में गुना कर दें, 2500 गुने 4 यानी कि 10,000 रुपया। दूसरा है 2500 इंटू 3 यानी कि 7500 रुपया। ये हो गया दोनों की इनकम। चलिए मेरा क्वेश्चन पुनः वही है, दो संख्याएं 13:7 के अनुपात में है, प्रत्येक में हम 6 घटाते हैं, नया अनुपात बन जाता है 5, यानी इनिशियल रेशियो दिया गया है, प्लस माइनस के बाद न्यू रेशियो आपको दिया है। तो फिर वही काम करें, 13x और 7x, इस बार दोनों में 6 घट रहा है और ये नया रेशियो बन रहा है 5:2 का। 13 दूनी 26, 7 पचे 35, यानी कि 9 का डिफरेंस, 5 से 2 गया 3, 3 6 18, यानी x का मान 2। अब दोनों संख्या का योग, तो दोनों संख्या मतलब 13 और 7 20x चाहिए आपको, 20 गुना x का वैल्यू यानी कि आपका रिजल्ट 40। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा न्यू है, 3 कार की चाल का अनुपात है 4, 6, 9। ये किस चीज़ का अनुपात है? तो चाल का। और हमसे क्या चीज़ का पूछ रहा है? समय का। दूरी सभी में कांस्टेंट रखा गया है, यानी कि सिमिलर रखा गया है। तो हम ये देखने का कोशिश करें कि चाल और समय का जो रिलेशन है वो क्या है, कैसा होता है, अनुक्रम, डायरेक्ट या व्युत्क्रम, इन्वर्स। तो अगर हम चाल को अधिक रखते हैं तो क्या समय अधिक लगता है? आप कह सकते हैं कि नहीं, अधिक चाल से चलने पर समय कम लगता है। यही है इन्वर्स का प्रॉपर्टी का। अब चलें हम, अगर ये इन्वर्स रेशियो में है, मतलब कि इसको हमको इन्वर्स रेशियो तैयार करना है, तो चाल से समय में आ जाएगा। मैंने अपना पार्ट 1 में आप लोगों को सजेस्ट किया था कि रेशियोज़ को तैयार करना सीख लें। जो लोग मेरी उस वीडियो को नहीं देख पाए हो वो जाकर पार्ट 1 हमारे डिस्क्रिप्शन में देखें, उसका लिंक दिया रहेगा, आप उसमें देख सकते हैं। तो 4, 6, 9 का एलसीएम होता है 36। 36 में बारी बारी आपको भाग देना है 4 से, 6 से और 9 से। 4 से देंगे 9 बार, 6 से देंगे 6 बार और 9 से देंगे 4 बार। यही रेशियो हो जाएगा उनके समय का। अगेन सवाल चेंज है, दो संख्या का योग 15 है और उनका अंतर 3 है। अगर हम इक्वेशन बेस्ड बनाए संख्या को x, y मानकर, तो दोनों का सम 15 है और दोनों का डिफरेंस 3 है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x = 18 या x का वैल्यू 9। अब अगर हम इक्वेशन 1 में x का वैल्यू पुट कर दें तो 9 + y = 15, यानी कि y का रिजल्ट हो गया 6। तो x, y का रेशियो, दोनों नंबर का रेशियो चाहिए, तो 1 से 9 और ये है 6, यानी कि ये रेशियो बनेगा 3:2। लेकिन यदि ऐसी कंडीशन बने कि दो संख्या का सम और दो संख्या का डिफरेंस के रिगार्डिंग अगर आपके पास जानकारी हो, तो दोनों को जोड़ दें तो पहला का रेशियो बनता है और दोनों का डिफरेंस कर दें तो ये नेक्स्ट का रेशियो बनता है। तो 15 3 18, 15 से 3 गया 12, 6 से कट रहा है 3 बार और 2 बार, यानी ये रेशियो बन गया 3:2। ये कंडीशन कब अप्लाई होगा? जबकि एक इक्वेशन दोनों के सम के रिगार्डिंग है और एक दोनों के डिफरेंस के रिगार्डिंग। का सवाल है, कोई व्यवसायी है जो अपने कर्मचारियों की संख्या को 8:7 के अनुपात में घटा देता है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि पहले उसके पास 8 कर्मचारी होते होंगे तो अब उसको घटाकर उसने 7 कर्मचारी कर दिया, और जस्ट उसका वेतन कह रहा है, पहले अगर उसे 7 रुपया देता था तो अब उसे प्रत्येक को 12 रुपया देना इसने स्टार्ट किया। तो पहले जो है पूर्व का उसका खर्च और अभी का खर्च, वर्तमान का अगर हम चलें तो पूर्व में 8 कर्मचारी थे, वेतन था 7 रुपया, और अब
कर्मचारी हैं 7, वेतन हो गया है 12। तो ये रेशियो 7 कट रहा है, 4 दूनी 4 तिया, यानी कि 2-3 के अनुपात में चेंज हो गया। मतलब कि अगर पहले वो 2 रुपया खर्च होता था कंपनी में, तो अब उसका खर्च बढ़ के हो जाएगा 3 रुपया। यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन बनता है, यदि प्रारंभिक में इतना खर्च करता था तो अब कितना करेगा। तो प्रारंभिक खर्च में अगर चलते हैं तो मतलब कि 2 का रेशियो दिया है, रिजल्ट दिया है, और नया पूछ रहा है मतलब 3 का रिजल्ट पूछ रहा है ना। अगर पूर्व का खर्च दिया गया है तो पूर्व का खर्च 2 अनुपात से रिलेट किया गया है, नया पूछ रहा है यानी कि 3 का रिजल्ट आपको चाहिए। और जस्ट अपोजिट नया देगा तो 3 का रिजल्ट दे रहा है, 3 से डिवाइड कीजिए, पुराना पूछेगा तो 2 से गुना कर दे। क्वेश्चन है, 3 विद्यालय है जहां छात्रों में 10, 11, 16 का अनुपात है। प्रत्येक विद्यालय में छात्रों की संख्या को प्रतिशत रूप में बताया गया है कि कुछ वृद्धि की जा रही है और वृद्धि के बाद जो चेंजिंग हुआ उसको रेशियोज में आपको बताना है। तो सबसे पहले हम जाने प्रतिशत में टोटल का सेंस ऑलवेज 100 होता है। अगर हम 20% इंक्रीज करते हैं तो 100 + 20 हो जाएगा बढ़कर, 30% बढ़ा तो 100 + 30 हो जाएगा। बस यही करना है। प्रारंभ में था 10, 11 और 16, पहला में 20% बढ़ गया, दैट मीन्स 120 हो गया। दूसरा 30% इंक्रीज किया, 130 हो गया। 10% इंक्रीज किया मतलब 110 हो गया। अब इसको बस कट करना है, ये रेशियो बन गया 120, 143 और ये 176, ये रेशियो बन गया। ए, बी, सी 3 आदमी है जिनका वेतन 3, 4, 5 के रेशियोज में है। यहाँ दिया है बी और सी का मिलाकर टोटल वेतन है 27,000 रुपया और आपसे पूछ रहा है ए का वेतन सी के वेतन से कितना % कम है या अधिक है सेंस में, यानी डिफरेंस का आपसे परसेंटेज पूछा गया है। तो सबसे पहले ये देखिए, अगर हमें परसेंटेज पूछ रहा है या रेशियो पूछ रहा है तो एग्जैक्ट वैल्यू से हमें कोई मतलब है ही नहीं। ये कब जरूरी है, जब किसी एक का वेतन हमसे पूछा जाए तब इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। फिलहाल हमसे क्या चीज़ का परसेंटेज पूछ रहा है, तो ए और सी के डिफरेंस का। तो ए और सी का डिफरेंस 5 और 3 का डिफरेंस 2 है। प्रतिशत में बताने का मतलब आउट ऑफ 100 आपको बताना है, और किसके कंपेयर में, तो सी से कितना कम है, दैट मीन्स कि सी का वैल्यू को यहाँ रखना है। ये हो गया 40%। तो इस चीज़ की विस्तृत व्याख्या हम लोग प्रतिशत चैप्टर के दौरान करेंगे। अभी इस चैप्टर के बीच एक आध क्वेश्चन आ जाता है जो अदर चैप्टर को भी कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्ट करके आता है, तो उसकी थोड़ी सी जानकारी के आधार पर आप हैंडल करें इसे। आपका क्वेश्चन है 1095 रुपये को ए, बी, सी में बांटना है। बांटने का हिसाब क्या है, यदि उनमें प्रत्येक में यानी ए में 20 रुपये की कमी कर दे, बी में 12 रुपये की और सी में 13 रुपये की कमी कर दे, तो नया रेशियो जो बनता है वो 735 का बनता है। तो सबसे पहले हम चले 1095 रुपया में क्या ये रेशियो बना है, नहीं। 1095 से ये 3 राशि जब घट गया तब ये रेशियो तैयार हुआ। अब ये टोटल को रिप्रेजेंट करेगा, टोटल मतलब 7 और 3 10 और 5 15 को हमें चाहिए ए का वैल्यू जो है 7 के रेशियो में। लेकिन ये कब है, जबकि ए से 20 रुपया हमने कम किया था। तो अब उसे वापस कर दे टोटल वैल्यू के लिए। चलिए इसको अब कैलकुलेट करना है। 45 1050 बटा 15 गुना 7, 7 7 49 490 और इधर 20 यानी कि 510 रुपया। ठीक है। आपका क्वेश्चन है, एक वर्ष पूर्व ए और बी की आय में 3-4 का अनुपात था और पिछले साल और इस साल में चेंजिंग हो रहा है। ए का चेंजिंग 4-5 के रेशियो में है, यानी जो 3 के रेशियो में था वो चेंज हुआ 4-5 के रेशियो में, जबकि बी जिसका रेशियो 4 था वो चेंज होके हो गया 2-3 के रेशियो में। अब हमें 16,640 क्या दिया है, तो वर्तमान वेतन का योग। तो सबसे पहले इन दोनों को वर्तमान में लाएंगे। ए का चले पिछले वर्ष 3 था जो चेंज हुआ 4-5 के रेशियो में, मतलब ये 5/4 गुना हो गया। बी को चले तो ये 4 था जो बढ़ के हो जाएगा 3/2, और इन दोनों का अगर हम सम ले लें तो इसी का रिजल्ट कहता है 16,640। हमें किसका रिजल्ट चाहिए, तो बी का वेतन अब मतलब ये वाला, तो 2 से काटिए 2, 2 तिया 6 का रिजल्ट आपसे पूछा गया है। बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है। 3×5 15/4, 4×6 24 और 15 39/4 का रिजल्ट 16,640। 6 का रिजल्ट वाट, यानी कह सकते हैं 16,640 गुना 6/39
बटा 4 है, 4 ऊपर ले आइए, 13 तिया 13 एकम 3 36, 13 दूनी 26, 13 अठे 104, 3 से कटेगा 2 बार, 4 दूनी 8, 8 अठाई 64, 6 12 अठे 96 और 6 102, 10,240 रुपया। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। सोने का एक टुकड़ा है जो 3 हिस्सों में बट गया, टूटने के बाद उनके वजन का अनुपात हो गया 3 4 5। अगर टूटने के बाद ये अनुपात 3 4 5 है तो टूटने से पहले उसका वजन क्या होगा? 3 4 7 और 5 12। सोने का जो वैल्यू है, जो मूल्य मिलेगा, वो उसके वजन के वर्ग के अनुपात में आएगा। तो मतलब कि जब टूट गया तो तीनों का अलग अलग वैल्यू बना होगा, लेकिन जब एक था बिना टूटा हुआ तो सीधे 12 का स्क्वायर से वैल्यू मिल रहा होगा। यहाँ चलें, अब जो वैल्यू मिल रहा है टूटने के बाद वो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, यानी 16 9 25 25। अब जो वैल्यू मिलेगा वो 50 के रेशियो में मिलेगा, जबकि उसको मिलना चाहिए था 12 का स्क्वायर यानी कि 144 के रेशियो में। अब ये जो क्षति है, क्षति का मतलब क्या? हानि, लॉस। लॉस का मतलब क्या? मिलना था इस रेशियो में, मिल रहा है इस रेशियो में, तो क्षति का मतलब हो गया 144 माइनस 50। इसका वैल्यू आपका क्वेश्चन कह रहा है 23,500 रुपये। अब आपको चाहिए क्या? सोने की मूल कीमत। तो मूल कीमत 144 से रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि 144 का रिजल्ट आपको बताना है। तो 144 से 50 गया, 14 से 5 गया 9 बटा 23,500 बराबर 144 बटा वाट। ठीक है, 2 से काटे, 2 चौका 8, 2 सते 14, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 47 से इसको कटना चाहिए, 5 पचे 25, 5 बार कटेगा। अब अगर हम इसको गुना कर दें, 0 0 5 दूनी 10, 1 35 1 36, यानी कि ये रिजल्ट 36,000 था, उसका ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल दाम। होप इस चैप्टर को आप लोग इन क्वेश्चंस के थ्रू बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यदि आप लोगों को कुछ और भी चीज़ें जानकारी चाहिए इस चैप्टर से रिगार्डिंग में, आप लोगों को कुछ और भी कहने पूछने की ज़रूरत महसूस हो रही हो, कोई ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो, कहीं किताब में कुछ ऐसा मिल जाए जिसके थ्रू आप इस क्वेश्चन तक नहीं समझ पा रहे हो, नहीं बना पा रहे हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि ये वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो अवश्य लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि मुझे भी एनर्जी लेवल मेंटेन करने का एक अवसर मिले। धन्यवाद।